नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? इसका आंसर है बी विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है मछली है, इसका आंसर है ए कहानी। अगला प्रश्न झोले में कितनी मछलियाँ थी? इसका आंसर है सी 3। संतु काँप रहा था, इसका आंसर होगा बी ठंड से। अगला प्रश्न है जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? इसका आंसर होगा ए दीदी। मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? इसका आंसर है ए संतु। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ए विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है मछली कौन खाता था? तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 मछली कौन खाता था? इसका आंसर है बी पापा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर होगा बी महाविद्यालय। अगला प्रश्न है पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? इसका आंसर होगा ए 3। परिवार के नौकर का क्या नाम था? इसका आंसर है सी भग्गू। अगला प्रश्न है नरेन कौन था? इसका आंसर होगा डी दीदी का प्रेमी। अगला प्रश्न है मुहारा क्या है? इसका आंसर होगा डी नदी। अगला प्रश्न है 14 कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी संतु। अगला प्रश्न है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? इसका आंसर होगा ए माँ को। अगला प्रश्न है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? डी पिताजी ने। अगला प्रश्न है संतु मछली लेकर क्यों भागा? इसका आंसर होगा डी कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको मारा था? इसका आंसर होगा ए दीदी को। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? इसका आंसर है सी मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसका आंसर होगा सी निम्न मध्यम वर्ग। यह प्रश्न 2018 में द्वितीय पाली में और 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। संतु नरेन आपस में कौन हैं? इसका आंसर होगा ए भाई भाई। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? इसका आंसर होगा डी राजनेता। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर है ए राजनांद छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? इसका आंसर है डी 1994 से 1996 तक। अगला प्रश्न है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। इसका आंसर होगा डी पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सी 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? इसका आंसर है डी मछली और यह प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया?
तो इसका आंसर है बी माने। अगला प्रश्न है मछली लेकर कौन भाग गया था? इसका आंसर है ए संतु। मछली कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? इसका आंसर है डी माँ। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इसका आंसर होगा सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा डी नरेन। अगला प्रश्न है मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इसका आंसर है सी अधिकरण। अगला प्रश्न है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? इसका आंसर होगा ए मछली। अगला प्रश्न है मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर है बी सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है और यह चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो इसका आंसर है ए 2।